नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जीके के जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण टॉप 50 के प्रश्नों को हमने यहाँ पे मेंशन किया है और अच्छे प्रश्नों को मेंशन किया है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। तो नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वह भाई सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, तो और अगला प्रश्न देखिए। तो इसी हिसाब से मैंने सभी प्रश्नों टॉप 50 प्रश्नों को मेंशन किया है। पहले प्रश्न को रखा है, उसके नीचे क्या रखा है, आंसर को रखा है। तो टॉप 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है भाई? वह गोंडवाना क्षेत्र में अधिकांश कोयला पाया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि भाई प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन गैस का स्रोत में क्या है भाई? तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या है भाई? वह जल है। जल के द्वारा अधिकांश क्या है, ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है कि भाई महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया जाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कहता है कि धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो धान का जो खाया जा रहा वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं भाई? बीज कहते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर देखते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो किस प्रधानमंत्री ने दिया था? वह भाई इंदिरा गांधी जी ने दिया था। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर देखते हैं कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? यानी कौन सा देश ऐसे है जो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह क्या भाई? भारत है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई? वह जूलिया गिलार्ड थी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर देखते हैं कि सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो कौन सा है भाई? वह बेंजीन है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह कौन थी भाई? वह संतोष यादव थी। ठीक है, संतोष यादव। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं कि नाभिक की रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो वह कौन सी भाई? नियंत्रण विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ चुके हैं। और हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो वह कहाँ पे है भाई? लेह में है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर देखते हैं कि मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो वह किस काल में हुई थी भाई? वह शुंग काल में हुई थी। यानी मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? वह किस काल में हुआ था भाई? वह शुंग काल में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो किस वायसराय के समय पारित हुआ था भाई? वह लॉर्ड कर्जन के समय में यह पारित किया गया था। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर देखते हैं कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? वह भाई मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर देखते हैं कि पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कौन सा रसायन से उसे खत्म किया जाता है भाई? कॉपर सल्फेट के द्वारा क्या किया जाता है? पानी के टैंक में जितने भी शैवाल होते हैं इन सभी को नष्ट किया जाता है। तो किसके द्वारा? कॉपर सल्फेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो किस अयस्क के होता है भाई? वह जिंक ब्लेड से होता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है कि बॉल पेन का आविष्कारक कौन था? तो कौन था भाई? वह जॉन बॉन्ड थे। ठीक, बॉल पेन के आविष्कारक थे। और आगे देखते हैं। देखिए
अगला प्रश्न है 19 नंबर, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी किस विजय सिंह जो थे किस देश से संबंधित थे, तो वह किस देश से संबंधित थे भाई, फिजी से संबंधित थे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कौन करता है भाई, वह राष्ट्रपति करता है। और आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो वह किसके द्वारा किया जाता है, वह सेबी के द्वारा किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी, तो किस आंदोलन के द्वारा किया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था, तो किसका हुआ था भाई, अबुल फजल जी का जन्म हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं कि किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है, तो किस के लिए प्रयुक्त होता है भाई, गन्ना शुगर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित होता है भाई संघ लोक सेवा आयोग का, तो वह भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वह एंजाइम जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, लाइपेज होता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वह क्या करता है, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो किस में होता है भाई, केरल राज्य में क्या होता है, मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। और आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है, तो वह किस राज्य में है भाई, मेघालय में है। यानी कि जो मासिन राम है यह कहाँ पे है भाई, मेघालय में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर देखते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई थी, तो वह कहां पे संपन्न हुई थी, वह पटना में संपन्न हुई थी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो वह क्या नाम था भाई, मूल शंकर था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो वह किसने बनवाया था, वह शाहजहां ने बनवाया था। अगला देखिए, मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का क्या नाम था, तो वह क्या था भाई, बादल खां था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं कि शाहजहां की बचपन का नाम क्या था, तो वह क्या था भाई, खुर्रम था। ठीक है, तो शाहजहां जी की बचपन का नाम क्या था भाई, खुर्रम था। अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था, तो वह क्या भाई था, मुमताज था। चलिए और आगे देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि शाहजहां की माता का क्या नाम था, तो वह क्या था, ताज बीबी बिल्किस मकानी था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं कि मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था, तो अर्जुमंद बानो के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर हमारा क्या कहता है कि शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी, तो वह कौन सी थी भाई, वह कंधार थी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं कि शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की थी, वह कहां की थी भाई, वह शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली को शिफ्ट किया था, परिवर्तित किया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया था, तो वह किसने कराया था, शाहजहां ने करवाया था। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाया था, तो वह कहां बनवाया था भाई, आगरा में बनवाया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं, तो वह किस नाम से जानते हैं, वह ताजमहल के नाम से जानते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था, तो वह कितना लगा था भाई, वह 20 साल लगा था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं।
46वां प्रश्न देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो कब कुछ शुरू किया गया था भाई? वह 1632 में किया गया था। और आगे देखते हैं ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? यानी कि ताजमहल के जो वास्तुकार थे वह कौन थे? भाई? तो भाई उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 को बढ़ते हैं कि ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से लिया गया था? तो वह कहां से लिया गया था भाई? मकराना राजस्थान से लिया गया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ते हैं कि आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? वह भी शाहजहां ने ही बनवाया था। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं। हमने बताया था आप सभी को टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो वह जो फ्रांसीसी थे वो क्या भाई? फ्रांसीसी बर्नियर और टॉर्नियर थे। ठीक है, बर्नियर और टॉर्नियर क्या थे? शाहजहां के समय आए थे। ठीक, तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पूरे चैनल पे पढ़ाई से संबंधित मुख्य मुख्य बातें आप सभी के समक्ष रखा जाएगा। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिए और ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।